कोडिंग एक एमसीए स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज को खोल देता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आखिर क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एमसीए स्टूडेंट्स के लिए इतनी जरूरी स्किल्स? कौन सी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन पे एमसीए स्टूडेंट्स को करना चाहिए फोकस, एंड कैसे आप कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट? अगर आपके मन में भी हैं ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इन एमसीए के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप एक ह्यूमन से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकें। वैसे ही अगर आप एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना जरूरी है, जैसे कि आपको C++, पाइथन, जावा जैसी काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस वी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एमसीए करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि शायद इस वीडियो के थ्रू आप थोड़े से मोटिवेट हो सके एंड आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एमसीए स्टूडेंट की लाइफ में। पहला जो रीजन है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपकी जो एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, एंड आप काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं एक कोड को लिखने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है आपकी, वो आपकी अच्छी हो जाती हैं इसके थ्रू। अगला जो रीज़न है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है इस फील्ड में। अगर आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है तो उसके थ्रू आप अच्छी जॉब्स पर जा सकते हैं। कुछ टॉप जॉब रोल्स की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको कोडिंग का आना बहुत ज़रूरी है। एवरेज सैलरी की बात करें तो 4 से 12 लाख के बीच आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एक फ्रेशर की एवरेज सैलरी। इसके बाद जो जॉब रोल है वो है डेटा साइंटिस्ट का। यहाँ पे आपको पाइथन या फिर R जैसी लैंग्वेजेस का आना काफ़ी ज़रूरी है। एवरेज पैकेज की बात करें तो वो रेंज करता है बिटवीन 7 to 18 लाख रुपीज़ पर एनम। इसके अलावा वेब डेवलपर भी एक ऐसा जॉब रोल है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। एवरेज पैकेज 4 to 8 लाख रुपीस पर एनम। एंड ऐप डेवलपर जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 6 से 12 लाख का देखने को मिलता है पर ईयर। एंड फाइनली मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिसके लिए आपको पाइथन का आना बहुत जरूरी है, आपको उसकी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स का आना बहुत जरूरी है। एंड जो सैलरी आपको देखने को मिलती है वो रेंज करती है बिटवीन 7 to 17 लाख रुपीस पर एनम। एंड ये सैलरी एक फ्रेशर की सैलरी भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इन जॉब रोल्स में जॉब पाने के लिए। अगला जो रीजन है कोडिंग सीखने का वो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो काफी सारे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं जिनसे आपका रिज्यूमे काफी अच्छा हो जाता है, एंड अगर आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे होगा तो आप बेशक एक अच्छी जॉब तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट जो रीजन है वो है करियर ग्रोथ। तो अगर आपको कोडिंग आती है एंड आप एडवांस लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि C++, पाइथन या फिर जावा, तो ऐसे काफी सारे जॉब रोल्स हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड इन जॉब रोल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक करियर ग्रोथ मिलेगा बहुत अच्छा, एंड इन लैंग्वेजेस के थ्रू ही आप इन जॉब रोल्स तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लैंग्वेजेस की जिन्हें आपको सीखना चाहिए अपने एमसीए के दौरान। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको एमसीए कोर्स में देखने को मिलती हैं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है सी प्रोग्रामिंग। इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी माना जाता है, एंड ये फाउंडेशनल लैंग्वेज भी मानी जाती है आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी की। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है जावा। जावा एक वर्सेटाइल और वाइडली यूज लैंग्वेज है, एंड जावा एक थोड़ी सी कंपेरेटिवली टफ लैंग्वेज है अगर आप कंपेयर करें इसे C++ या फिर पाइथन से। बट अगर आपको जावा आ गई तो आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जॉब रोल्स तक जा सकते हैं, एंड एक जावा डेवलपर की भी सैलरी काफी अच्छी है आज के टाइम। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है पाइथन। पाइथन को डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज भी कंसीडर किया जाता है, एंड इस लैंग्वेज के थ्रू आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसके लिए पाइथन का आना बहुत जरूरी है। पाइथन एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है, इसके जो सिंटैक्स है वो काफी इजी है, एंड आप इस लैंग्वेज को जरूर कंसीडर करिए अपने एमसीए कोर्स के दौरान। अगली जो लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है, एंड अगर आप बैकएंड में जाना चाहते हैं तो आपका सीक्वल सीखना बहुत जरूरी है एमसीए कोर्स में। इसके बाद जो लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जावा से अलग लैंग्वेज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एंड जावास्क्रिप्ट अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, एंड जावास्क्रिप्ट को भी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज
माना जाता है। तो अगर आप भी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉलो करने कुछ सिंपल से स्टेप्स, एंड इन स्टेप्स के थ्रू आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बन सकते हैं एक बेटर कोडर या फिर प्रोग्रामर। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप कुछ लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी या फिर C++। ये बेसिक लैंग्वेजेस है, यहाँ से आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, यूट्यूब में आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड। दूसरा जो स्टेप है वहां पे आपको कोई एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जिसे आप मास्टर कर सकें। अब आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, C++ है, जावा है, पाइथन है, सी है, एंड इसके अलावा भी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। बट पाइथन को बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है बिगिनर्स के लिए बिकॉज ऑफ इट्स सिंटैक्स। तो आप पाइथन चूज कर सकते हैं अपने MCA कोर्स के दौरान, एंड आपके रिसोर्सेज सेम रहेंगे। आप यूट्यूब से देख सकते हैं काफी सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स जहाँ पे आपको पाइथन पढ़ाई जाती है, एंड ये एक इजी लैंग्वेज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन चूज करिए स्टार्ट करने के लिए। तीसरे स्टेप में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अपनी कोडिंग की। काफी सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जैसे कि हैकर रैंक, कोड शेफ। यहाँ पे आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चंस देते हैं एंड आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, एंड प्रैक्टिस से ही आप एक लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं। आज के टाइम पे आप इन रिसोर्सेज को यूज करिए जैसे कि लीड कोड, कोड शेफ, एंड यहाँ पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एंड आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी। अगले स्टेप में आपको सीखनी है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, बुक्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो स्टेप है वहां पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो आप उसके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर कोई भी अलग वेबसाइट। इसके बाद आपको कोडिंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करना है। कोडिंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे डिस्कशंस होते हैं जिनसे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। इसके बाद आपको ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे कि गिटहब पे आप जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे पाइथन से रिलेटेड आजकल लोग कौन से नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स को चेक करिए, एंड इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एंड फाइनली है आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए। ये एक पर्सनल सजेशन है। ये सजेशन इसलिए भी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आप एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोड फोर्सेस, कोड शेफ, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इन MCA से रिलेटेड। आपने आज देखा कि कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिए यूजफुल हो सकती है MCA कोर्स के दौरान। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।